Hello students, good morning and again welcome to our maths class. Are you ready for your maths class with your maths textbook and notebook? बराबर लेके आपको रेडी रहना है. So today we will continue our exercise 8.1 question number 5. तो question number 4 तक आपने नोटबुक में लिख दिया होगा. Now today we will start question number 5. So what is question number 5? We can see in the textbook. Write the following decimals as fractions. Reduce the fractions to lowest form. क्या करना है यहाँ पे? Write the following decimals. Write the following decimals as fractions. And फिर उसको reduce करना है. रिड्यूस वाला बराबर पूरा लिख देना होगा. तो उसका फर्स्ट है 0.6. ओके, व्हाट इज 0.6? इट इज़ अ डेसिमल. तो हमको करना क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस. तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म समझाया था ना. जैसे अपने पास था 4/10, ये था फ्रैक्शन फॉर्म. तो उसका हम डेसिमल कैसे करते थे? डेसिमल मतलब पॉइंट वाला नंबर कैसे बनाते थे? तो ये आपको आ गया है. इसका आंसर होता था 0.4. याद हो क्या? तो अब हमको डेसिमल दिया है और हमको फ्रैक्शन बनाना है. हो गया ना इजी. अगर इसका हम ये बना सकते तो इसका ये भी आ गया ना आप लोगों को. जैसे दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास होता था 15/10 बराबर. 15 टेंस बोल सकते हैं. तो इसका डेसिमल बनता था, यहाँ एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर होता था. यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर ही होता था. क्योंकि यहाँ एक ही नंबर था इसलिए हमने आगे ज़ीरो लगा लिया. लेकिन यहाँ पे दो नंबर है इसलिए हम यहाँ बीच में पॉइंट लगा सकते हैं. और डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर हमारे पास रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 10 है. तो इस तरह से आपको आता है. तो इसका अभी ऐसा बनाना है. वैसे वाले क्वेश्चन है नंबर 5 में. तो इसका लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? 6/10. हो गया ना फ्रैक्शन. और क्या करना है? रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म. अब इसको लोएस्ट मतलब कट ऑफ करके सबसे छोटा फॉर्म बनाना है. तो इसको कट ऑफ कर देने का जब तक होता है. तो हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड कट ऑफ हो सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5. अब नहीं होगा, कट नहीं होगा ना. तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5 या 3/5 या 3/5, कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन है 2.5. चलो बोलो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 25/10. क्लियर. अब इसको रिड्यूस करो, कट ऑफ करो 5 के टेबल में. आएंगे ना दोनों 5 के टेबल में. तो 5 5 जा 5 2 जा, कट करेंगे तो 5/2. देन नंबर सी. तो सी में दिया है 1.0. तो 1.0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 10. ये तो कैसा हो गया देखो. तो अगर 0 0 कट हो गया तो 1/1. 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं. 1 1 जा 1. ठीक है. कोई भी नंबर जैसे 5/5 आया ना अगर कहीं पे, तो भी हम उसको 1 लिख सकते हैं. कोई भी ऊपर नीचे सेम आए तो हम उसका आंसर 1 लिख सकते हैं. क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाता है. अरे 5 5 जा 5 1 जा 5 हो जाता है. इस तरह से समझ गए ना बेटा. तो कोई भी इस तरह से आए तो इसका आंसर 1 लिख सकते हैं. चलो अब है डी. डी है 3.8. तो 3.8 हो जाएगा 38/10. और इसको कट करोगे तो 2 से दोनों डिवाइड होंगे और आंसर आएगा 19/5. 19/5. बस ये इससे ज़्यादा कट नहीं होगा.
इज ई। तो ई में है 21.2, 21.2 बन जाएगा। देखो पॉइंट हटा दिया ये वाला और नीचे लिख दिया 10, ठीक है। इसको कट करेंगे तो भी वो सिर्फ 2 के टेबल से ही कट होगा और आंसर आ जाएगा 106/5 बस, और ये आगे ज़्यादा कट नहीं हो रहा है। ई के बाद है हमारे पास एफ, 13.38 हो गया डी, और ई रह गया, ये तो है एफ। ई रह गया ना बेटा, देखो मैं इधर ही ई कर देती हूँ, है मेरे पास जगह। तो ई है हमारा 13.7, तो 137/10। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कट ऑफ ही नहीं हो रहा है, कोई भी टेबल में 137 नहीं आ रहा है। इट इज़ अ प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, बराबर। तो यही उसका आंसर है, तो इसको कट नहीं करेंगे तो यही उसका आंसर हो जाएगा। अब एफ तो हो गया, और है हमारे पास लास्ट वाला जी। तो जी में है 6.4, वो बन जाएगा 64/10, कट करने के बाद हो जाएगा 32/5, बस ये ज़्यादा कट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यू विल राइट दिस नोट, क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर। तो हमको दिया है उन्होंने मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर क्या चीज़ होती है, तुम्हारी स्केल जो होती है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें छोटे छोटे कट होते हैं, 10 कट्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, उसमें छोटे छोटे कट होते हैं। वो जो छोटे छोटे कट है ना, वही होता है मिलीमीटर। देखो मेरे पास ये स्केल है, ठीक है। तो ये क्या है, 0, 1, 2, 3, ये सब सेंटीमीटर्स है। तो ये सेंटीमीटर्स के बीच में ये छोटे छोटे 10 कट्स है ना, तो ये 1 मिलीमीटर, ये दूसरा मिलीमीटर। तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने मिलीमीटर हो गए, 10। फिर 1 से 2 के बीच में 10, तो 10 मिलीमीटर से बनता है 1 सेंटीमीटर। तो ये बता रहा है कि अगर 2 मिलीमीटर, इतना सा छोटा सा 2 ही कट ले तो 2 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो एक पूरा सेंटीमीटर भी नहीं होगा ना, तो वो तो पॉइंट में आएगा। तो हमको करना क्या है, हम लिखेंगे 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 2/10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लिखेंगे कि भाई 10 पार्ट करेंगे सेंटीमीटर के और उसमें से 2 पार्ट लेंगे, उतना ही होगा सेंटीमीटर। तो ये अब हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब इसको डेसिमल में करें अगर, तो हमको पता है कि इसका डेसिमल में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.2, है ना। ये तो अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई। तो 0.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं बी, सारे इसी तरह से करना है बेटा। देखो 30 mm, 30 मिलीमीटर बोलने का, mm नहीं, 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू 30/10 सेंटीमीटर। तो अब इसको, ये 0 तो उड़ गया, तो बच गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। चलो अब है सी वाला, 116 मिलीमीटर। तो 116/10 सेंटीमीटर। तो ये 10 में 1 0 है, तो मैंने बोला है ना कि पॉइंट के बाद एक नंबर रहना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 11.6, ये एक नंबर पॉइंट के बाद हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका ABC। नाउ डी है
4 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब देखो ऐसे वाले भी अब तुमको समझ में आ गए। हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और इसने तो ये सेंटीमीटर तो दे ही दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको तो ले ही लेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस इसका सेंटीमीटर बनाएंगे ये 2 का, तो ये तो इस तरह से सेंटीमीटर बन जाएगा। ये मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा 4 फिर सेंटीमीटर प्लस ये 2/10 हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ये वाला स्टेप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा 4.2। ऐसा शायद हमने आगे किया हुआ है, बराबर। नहीं करना है तो मत करना, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो 4.2 सेंटीमीटर आ गया समझ में। नेक्स्ट है ई। अब ई में देखो 162 मिलीमीटर, सारे मिलीमीटर में ही दिए तो हमको वही करना है, नीचे 10 लिख देना है तो सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इजी, अभी आगे किया ना हमने, 116 में भी तो किया, तो क्या करोगे 1 ये लिखो सेंटीमीटर, 16.2 सेंटीमीटर, 16.2 सेंटीमीटर, और ये एफ है 83 मिलीमीटर इज इक्वल टू 83/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। इजी। चलो बेटा इसको मस्त अच्छे से नोटबुक में लिख देना। नोटबुक में लिखने के बाद आपको ओरल में मार्क्स भी मिलेंगे। चलो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये अलग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। नंबर लाइन के ऊपर हम लोग दिखाएंगे नंबर्स को, डेसिमल्स को। तो between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie? Which of these whole numbers is nearer the number? चलो ये 7 में आपको नंबर लाइन पे शो नहीं करना है, बस चेक करना है। बाद में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हम नंबर लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अभी 7 में तो बस चेक करना है कि कौन से नंबर्स के बीच में ये जो क्वेश्चन वाले नंबर्स आएंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा 0.8। हमको इसने पूछा है कि कौन से दो नंबर के बीच में ये 0.8 आएगा। तो हमको पता है कि 0.8 इज बिटवीन 0 and 1। पता है ना आपको 0.8 कहाँ आएगा। देखो जैसे नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0.8 कहाँ आएगा। 0.8 इधर आएगा, फिर 9 और 10 ऐसे 10 पार्ट करेंगे तो 0.8 तो इधर साइड आएगा ना। तो इसको देख के अब देखो उसने एक कुछ और भी पूछा है। विच ऑफ दिस, देखो आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस होल नंबर्स इज नियर द नंबर। ये भी उसका क्वेश्चन का पार्ट है। मतलब ये जो दो नंबर्स हमने आंसर लिखे उसमें किसके पास में आता है 0.8। तो देखो 0 और 1 यहाँ था ना, 0 और 1, तो किसके पास में है, 0 के पास में है या 1 के पास में है। समझ में आ गया, 1 के पास में आ गया। 0 से तो वो बड़ा दूर चला गया ना दूर, और 1 के एकदम वो पास आ गया। तो हम लिखेंगे 0.8 इज बिटवीन 0 and 1 एंड नियर टू 1। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ये 1 ऐसा करना है। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज 5.1। ओके, तो 5.1 इज बिटवीन, अब 5.1 कहाँ आएगा सोच सकते हो आप लोग, बराबर 5 और 6 के बीच में। तो बिटवीन 5 and 6 एंड नियर टू
अब 5 के पास में आएगा या 6 के पास में, तो आप लोग रफ में कर सकते हो, बराबर। रफ में ना करना हो ना बेटा, तो आप लोग ये भले इधर ही कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वर्क अच्छा ही लगेगा। तो अभी 5 और 6 के बीच में है 5.1 में, वो तो हमको समझ में आ गया। पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ही तो 5.1 है हमारा। तो 5.1 इज बिटवीन 5 एंड 6 एंड नियर टू 5 के पास में है, ना कि 6 के पास। 6 से तो अभी वो बहुत दूर है, अभी तो बस वो शुरू ही हुआ है ना आगे आगे बढ़ने के लिए। तो 5.1 हमारा आंसर है और 5 इज नियर टू 5। चलो सी है। अच्छा अभी मैं ना ये आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि सब इसी तरह के क्वेश्चन है। 2.6 कहाँ किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। किसके पास में आएगा, 3 के पास में। 6.4 है, 9.1 है और 4.9 है, बराबर। ये है आपका होमवर्क, चलो ये पूरा कर देना आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हाँ, अब ये नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 0.2, 1.9, 1.1 एंड 2.5। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन लिख देना और फिर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे नंबर इसके ऊपर शो करेंगे। अब ये 0.2 है और ये सबसे बड़ा 2.5 है, तो 2.5 तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 0.2 आ जाएगा 0 और 1 के बीच में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये 0 1 2 और 3, यहाँ तक मेरे ये सारे नंबर आ जाएंगे। ओके, तो अब सबके बीच में 10-10 पार्ट कर दो, बराबर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग स्केल का मेजरमेंट करके करना तो अच्छा फिगर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, देखो मिस को तो प्रैक्टिस होती है ना, तो भी अच्छा बन गया, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा ना भी बने तो भी देखो थोड़ा थोड़ा है, तो स्केल से बनाते हो ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो 0.2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। 1 और 2 ये सेकंड वाला, तो हम लोग यहाँ शो करेंगे 0.2, इस तरह से आपको शो करना है। फिर 1.9 कहाँ आएगा, यहाँ 1 है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला हो जाएगा 1.9। फिर 1.1 कहाँ आएगा, इधर आएगा 1.1। और 2.5 1 2 3 4 5, ये 2 है ना, 1 2 3 4 5, सॉरी ये वाला हो जाएगा, मैंने ये 2 है। तो 6 7 8 9 10, हाँ बराबर, ये वाला है 2.5। तो आप भी अपनी नंबर लाइन पे क्लियरली ड्रॉ करके अच्छे से इसको शो कर देना, बराबर बेटा। पेंसिल से ड्रॉ करना और ये सब पेन से लिख देना या पेंसिल से लिखना चलेगा, कुछ भी लिख देना, पर ये नंबर लाइन जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब यहाँ पे नंबर लाइन दी है और उसके ऊपर देखो A B C और D लेटर्स दिए, और उसने पूछा है कि A जो है उसका नंबर कौन सा है, पता चल रहा है आपको। तो आपको ये भी आपका होमवर्क है, समझ लो, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अब जो A है उसका नंबर कौन सा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 यहाँ है, 1 यहाँ है और उसके बीच में 10 पार्ट्स किए हैं। तो मैं काउंट करूँगी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। जो A है
वो हो जाएगा 0.8। ठीक है ना, पता चल गया। तो हम लोग लिखेंगे जैसे क्वेश्चन 9 ए, उसका मतलब ABCD भी नहीं दिया है ना, हम लोग लिख देंगे A इज इक्वल टू 0.8, फिर B इज इक्वल टू, बराबर, ये आपको खुद करना है। तो B कहाँ है, चेक कर लेना 1 के बाद 1 2 3 मतलब 1.3, और C कहाँ है, D कहाँ है, वो आपका सब होमवर्क है। तो इस तरह से आप लिखोगे। और मैं अभी करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वाला है ये एक्सरसाइज का। The length of Ramesh notebook is 9 centimeter 5 millimeter. What will be its length in centimeter? बहुत ईजी है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अभी हमको यहाँ पे दिया ही था, ऐसा ही क्वेश्चन है। पर यहाँ प्रॉब्लम सम है कि भाई रमेश की नोटबुक की लेंथ करके उसने दिया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। प्रॉब्लम सम है तो ऐसे थोड़े स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। फिर हम शुरू करेंगे 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को नीचे 10 रख के सेंटीमीटर बना दो। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। हो गया। फिर है बी वाला, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। तो तुम लोग लिखोगे द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट, प्लांट होता है ना छोटा सा पेड़, मतलब छोटा सा प्लांट होता है ना, कुछ उगाते हैं ना हम दाने, उसकी प्लांट की लेंथ है। क्योंकि मेरा प्लांट इतना बड़ा हुआ है, पानी डाला मैंने, सब अच्छे से किया, तो मेरा प्लांट 65 mm लंबा हो गया। एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि 65 मिलीमीटर इज इक्वल टू 65/10 सेंटीमीटर। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। बराबर बेटा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। और मैंने जो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए बाकी रखे वो आप साथ ही साथ कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।